हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का प्राइस आज 6% से भी ज़्यादा गिर चुका है। इसका प्रीवियस क्लोजिंग 995 रुपीज़ का था और अभी का क्लोजिंग 934 रुपीज़ का है। आज ही के दिन इस कंपनी में एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है, उसी वजह से हमें इतना नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। हालांकि मार्केट ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आज पूरी तरह क्रैश हो चुका है। तो इस वीडियो में ये जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसको पूरी तरह डिस्कस करेंगे, साथ ही में कुछ फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को स्किप करके ना देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट से। 2013 में कंपनी को 29 करोड़ का लॉस हुआ था, 2014 में 47 करोड़ का लॉस, उसके बाद 66 करोड़ का लॉस और 2016 में 26 करोड़ का लॉस। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि कंपनी सिर्फ लॉस ही कर रही थी, लेकिन 2017 और 18 में कंपनी ने प्रॉफिट किया 5 करोड़ और 4 करोड़। 2019 में हमें फिर से लॉस देखने मिला, 2020 में 4 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद 2021, 2022, 2023 में कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा जंप दिखाया। 73 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें 2021 में देखने मिला, 2022 में 162 करोड़ का प्रॉफिट और 2023 में 216 करोड़ का प्रॉफिट। इस वजह से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी हमें बूम होते हुए देखने मिला। अब इसके मेन मुद्दे पर आते हैं, यानी लेटेस्ट न्यूज़। मेजर न्यूज़, हैप्पीएस्ट माइंड्स शेयर टेक्नोलॉजीज रेजेस 500 करोड़ थ्रू QIP, यानी कंपनी ने 500 करोड़ के फंड रेज किए हैं थ्रू QIP। सिंस आफ्टर न्यूज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द शेयर ब्लोस आउट, शेयर प्राइस फॉल्स 6% इन अ सिंगल डे। इस न्यूज़ से आने के बाद हमें 6% की गिरावट देखने मिली एक ही दिन में। 12 बजे तक इसमें 3% की गिरावट थी और 3:30 होने तक हमें 6% की गिरावट देखने मिली। सपोर्टिंग न्यूज़, द कंपनी सेड इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स कैपिटल रेज ऑफ ₹500 करोड़ थ्रू QIP ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने 500 करोड़ की डील फाइनल कर दी है और उसके बदले QIP को इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड किए हैं। The shares have been allotted to the investors at ₹924 a price। तो QIP यानी जो इन्वेस्टर्स है उनको 924 रुपीज़ के वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड किए हैं। तो जिनको पता नहीं कि QIP क्या है, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इन द स्टॉक मार्केट इज अ फंड रेजिंग टूल। तो QIP एक फंड रेजिंग टूल है, यानी कभी भी किसी कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तो QIP पैसों को प्रोवाइड करती है। whereby a company raises capital by issuing equity shares fully and partly convertible debentures। तो QIP उस कंपनी को पैसे प्रोवाइड करने के बाद उनसे उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स को लेती है और एनी सिक्योरिटीज अदर देन वारंट्स विच आर कन्वर्टेबल टू इक्विटी शेयर्स, और कुछ ऐसे सिक्योरिटीज या कुछ ऐसे फैक्टर्स जिन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी इनडायरेक्टली वो इक्विटी शेयर्स को ही लेते हैं। तो होप कि आपको QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट समझ आ गया होगा। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जैसे कि मैंने कहा कि QIP ने 924 रुपीज़ के वैल्यू से इक्विटी शेयर्स को लिया है और हैप्पीएस्ट माइंड्स का प्राइस मार्केट ओपन होने से पहले 995 रुपीज़ का था। तो एक साइकोलॉजिकल बेसिस से प्राइस हमें गिरते हुए देखने मिला। रिटेल इन्वेस्टर्स और काफ़ी सारे मेजर इन्वेस्टर्स भी पैनिक हो जाते हैं और एक सेलिंग प्रेशर बढ़ा देते हैं। इस वजह से प्राइस हमें नेगेटिव में देखने मिलता है। अब हैप्पीएस्ट माइंड्स का प्राइस 920 से लेके 930 रुपीज़ के करीब हमें देखने मिल सकता है। दिस वॉज द फर्स्ट एवर इक्विटी कैपिटल रेज बाय द कंपनी आफ्टर इट्स IPO इन 2020, यानी अपने IPO के बाद ये पहला कैपिटल रेज है, यानी ये पहला फंड रेज है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। इस न्यूज़ से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो मैं आपको चार्ट एनालिसिस में समझाऊंगा। अब कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 14,000 करोड़ के करीब है। करंट मार्केट प्राइस 930 रुपीज़ के करीब है। स्टॉक P 66.2 है, यानी काफ़ी ज़्यादा है। बुक वैल्यू काफ़ी कम है, 56.2। ROCE 27.4% का है और ROE 28.9% का है। ये दोनों वैल्यू ही परफेक्टली बैलेंस्ड है। डेट 500 करोड़ के करीब है, इसलिए इसका डेट टू इक्विटी 0.66 है। हालांकि इसका डेट टू इक्विटी 1 से कम है, तो हम इसे ठीक ठाक मान सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 53.2% की।
अब इसके चार्ट एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कंपनी ने क्या नए नए डेवलपमेंट्स किए हैं उस पर ध्यान देते हैं। कंपनी इनॉग्रेटेड अ न्यू डेवलपमेंट सेंटर इन भुवनेश्वर, ओडिशा विद अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 150 एंड प्लानिंग टू एक्सपैंड। तो कंपनी ने अपना नया डेवलपमेंट सेंटर खोला है भुवनेश्वर और ओडिशा में, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 150 है और प्लान है कि इस सीटिंग कैपेसिटी को और भी बढ़ाया जाए। कंपनी इज इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस इन हेल्थ केयर एंड BFSI। कंपनी अपना फोकस हेल्थ केयर और BFSI में बढ़ा रही है। कंपनी हैज बीन अलॉटेड लैंड अंडर SEZ इन भुवनेश्वर एट INR 40 lakhs फॉर एन एकड़। यानी कंपनी अपने लैंड को बढ़ा रही है ताकि नए नए सेंटर्स खोल पाए। अब इसके चार्ट पर बढ़ते हैं, लेकिन एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूँगा, जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो 2023 में कंपनी ने इन्वेस्टर्स को 5% का प्रॉफिट करके दिया है। प्राइस 1000 रुपीज़ के रेजिस्टेंस को बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि ब्रेक नहीं हो रहा। तो 1000 रुपीज़ का एक मेजर रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस लेटेस्ट न्यूज़ के रिलेटेड, वो ये है कि फंड रेसिंग के बाद शॉर्ट टर्म में हमें ज़्यादातर गिरावट देखने मिलती है, लेकिन अगर हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस फंड को अच्छी तरह से यूटिलाइज करती है तो हमें लॉन्ग टर्म में इसका प्राइस बढ़ते हुए देखने मिल सकता है। फंड रेजिंग लो वैल्यू पर होने की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा पैनिक देखने मिलता है। इस वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर और काफ़ी सारे जो मेजर इन्वेस्टर है वो पैनिक कर जाते हैं और हमें इस प्राइस में गिरावट देखने मिलती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर फंड्स अच्छे से यूटिलाइज हो तो हमें हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का प्राइस और भी ऊपर जाते हुए देखने मिल सकता है। फिलहाल तो प्राइस नीचे आ रहा है, इसलिए इसका सपोर्ट देख लेते हैं। इसका सपोर्ट 912 रुपीज़ के करीब है, जहाँ पे ये हर्डल बना है। अगला सपोर्ट 860 रुपीज़ का है, और अगर ये दोनों सपोर्ट टूट जाते हैं तो इसका अगला सपोर्ट इसका 52 वीक लो है। आशा है कि प्राइस इतना नीचे नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट को मार्क कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टिंग अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकते हो। तो होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।